बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने डेफिनेशंस और इसका इंट्रोडक्शन स्टडी किया। अब हम लोग सबसेट्स की तरफ आएंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स की डेफिनेशंस की थी। अब यहां पर जो सबसेट है, आपको पता होना चाहिए कि सबसेट होता क्या है। सबसेट सेट क्या चीज है? सब का मतलब होता है कुछ पार्ट होता है किसी भी गिवन चीज का। सब इंटरवल या मेन एक चीज होती है, उसके कुछ पार्ट्स को कहते हैं। अब यहां पर इस सबसेट में इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज अ सेट विच कंटेन्स इन एन अदर गिवन सेट। इट इज अ set which contains in an other given set। ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह आपका एक पूरा स्कूल है और उस स्कूल के अंदर आपके क्लासरूम्स हैं। मीन्स वो जो स्कूल है वो एक बड़ा सेट है, उसमें आपका जो क्लासरूम है वो एक छोटा सा सबसेट है और उस सबसेट में जो एलिमेंट्स हैं वो आप लोग बैठे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये एक सेट होता है जो कि किसी और बड़े सेट में कंटेन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेट है ए और जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक सेट है बी और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 5, 6 एंड 7। ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं सेट बी के, वो सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं सेट ए में। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेट बी जो है वो सबसेट है सेट ए का। बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। अब कैसे इसको हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं? सबसेट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। ये सबसेट की सिंबल है और ये वाली जो सिंबल है इज नॉट अ सबसेट। Set is not a subset। ये आपने देखना है। अब यहां पर एक चीज और नोट करें कि एक डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर भी दी हुई है, वो बिल्कुल ए और बी कुछ गिवन सेट्स हैं उनसे रिलेट करके दी हुई है, बट शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ये आप याद कर सकते हैं। इट इज अ सेट विच कंटेन्स इन अनदर गिवन सेट। देखिए जरा, ये एक सेट बी है। देखें, इट इज अ सेट विच कंटेन्स इन, इसके अंदर सारे एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं बिल्कुल, और उसके इसलिए जो बी है वो सबसेट है ए का। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह राइट कर सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने चेक करने हो, किसी भी सेट के सबसेट्स जो हैं वो बनाने हो, वो किस तरह बनाएंगे? उसके लिए आपने एक टेक्निक याद रखनी है और उस टेक्निक से आपने देखना है कि कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर देखें कि मैंने सेट जो है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये सब सेट है सेट बी। बी जो है वो इक्वल है 5, 6, 7 के। इसके टोटल पॉसिबल सबसेट राइट करने हैं, वो किस तरह राइट करूंगा? इसके लिए एक टेक्निक आपने याद रखनी है। आपने 2 का सिंबल याद रखना है और इसका आपने कार्डिनल नंबर चेक करना है। कार्डिनल नंबर क्या होता है? एक कार्डिनल नंबर वो था जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते थे जब हम लोग छोटे थे।
उसमें कौन सी क्या होता था, जो कि वो नंबर नेम होता था वो कार्डिनल नंबर होता था, जो ऑर्डिनल नंबर था वो पोजीशन बताता था। जिस तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो पोजीशंस थी, और इसी तरह जो हमारे पास कार्डिनल नंबर था वो नंबर नेम, जब हम उनको वर्ड्स में राइट कर देते थे। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इसके नेम काउंट, नंबर्स काउंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी गिवन सेट में होंगे, वो जो सेट, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कार्डिनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, और उसको हम लोग n इंटू बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एन बी क्या है, कार्डिनल नंबर क्या है इसका, 3 है। इसी तरह एन ए क्या है, ये आपके पास 6 है। मींस कि ए का कार्डिनल नंबर आपके पास 6 है, एन ए से रिप्रेजेंट किया, और बी का कार्डिनल नंबर 3 है। अब इसी चीज को आप देखें कि मैंने इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स बनाने हैं। उसके लिए आपने यह चीज याद रखनी है, 2 का सिंबल और उसके बाद कार्डिनल नंबर, पार्टिकुलर सेट का कार्डिनल नंबर आपने देखना है। पार्टिकुलर सेट कौन सा है, सेट बी है, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 3 है, उसका आपने राइट कर देना है। इसी तरह अगर nth एलिमेंट का कोई सेट होगा, मींस हमें नहीं पता कि उसके कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसको जनरल के लिए हम लोग इसको इस तरह राइट करेंगे 2 रेज पावर n। और अगर मैंने सेट ए के राइट करने हैं, टोटल पॉसिबल सबसेट फाइंड करने हैं, तो मैं क्या करूंगा 2 रेज पावर 6, ये मेरे पास इसका सारा का सारा आ जाएगा। अब मींस के 2 रेज पावर n इंटू ए इसका कार्डिनल नंबर, सिमिलरली n इंटू बी इसका कार्डिनल नंबर। पावर में आपने कार्डिनल नंबर राइट करना है, दैट्स इट। और फिर आपने चेक करना है उसके पावर कितनी। अब आपके पास इसके पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे, 2 2 4 4 2 8। इसके जो पॉसिबल सबसेट बनेंगे वो 8 बनेंगे। वो किस तरह बनते हैं वो देखते हैं। बी है सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ बी। आपने तरीका क्या राइट करना है कि 5 है, आप सबसे पहले 5 एंड देन अलहदा से हर एलिमेंट का अलहदा सेट में राइट कर दें, सिंगलटन सेट। 6 7 एंड देन अब 2 एलिमेंट ले लें, 5 और 6, 5 और 7, 7 और 6, और आपके पास 5 6 7, 5 6। ये देखें, ये इनको जरा काउंट करें, ये कितना बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स हो गए, 8 सबसेट्स बन गए मेरे पास। अब ये जो 8 सबसेट्स हैं, क्या जो मैंने कार्डिनल नंबर का 2 रेज पावर रखा था वही है, ये 8 सबसेट्स बन गए आपके पास। अब ये जो सारे सबसेट बनते हैं क्या उस डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं जो हम लोगों ने ऊपर राइट की। देखें 5 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखें 5 है, बिल्कुल है, 6 है, 6 है, 7 है, 7 है, सिमिलरली 5 6 भी है। सारे के सारे एलिमेंट उसमें कंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारे इसके जो हैं वो सबसेट्स हो गए। अब आगे जो नेक्स्ट हमारे पास आती है सबसेट्स की टाइप्स भी आती हैं, टाइप्स ऑफ सबसेट्स। और उस वो जो टाइप्स आती हैं वो 2 टाइप्स होती हैं। देखें टाइप्स ऑफ सबसेट्स, वो 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप जो होती है वो प्रॉपर सबसेट की होती है, एक होती है इम्प्रॉपर। प्रॉपर क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है, ये आपने इसको याद रखना है, और उनके डिफरेंट सिंबल्स हैं। और प्रॉपर के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे वो ये होगी प्रॉपर सबसेट, एंड देन ये वाली जो है इम्प्रॉपर के लिए। एक चीज आपने नोट करनी है, जो प्रॉपर सबसेट होता है वो ऐसा सबसेट होता है जो कि सारे के सारे उसके एलिमेंट
प्रॉपर एक ऐसा सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट उसके मेन सेट में लाई कर रहे हो, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट इसमें ना हो। कम से कम एक या एक से ज्यादा एलिमेंट इसमें से नहीं होने चाहिए, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स कंसीडर होने चाहिए। अब देखें इस पूरे सेट में, इस पूरे सेट के अंदर आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, एक सेट ऐसा है इन सारे सबसेट्स में से जो सारे के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है, वो ये है। बाकी सारे के सारे सबसेट जो हैं वो प्रॉपर होंगे, और जिसमें सेम एलिमेंट आ जाए वो कौन सा होगा, वो इम्प्रॉपर होगा। डेफिनेशन आप इस तरह याद रखें कि आपने ये चीज चेक करनी, जो सेट जो है सबसेट्स में से जो इन एलिमेंट्स के इक्वल एलिमेंट को कंटेन करे, मींस के कार्डिनल नंबर सेम आ जाए और सेम एलिमेंट्स हो, तो इसका मतलब वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, और बाकी सारे के सारे सेट्स जो हैं वो आपके पास प्रॉपर सबसेट होंगे। अब यहां पर देखें, मैं इस सेट का नाम लेता हूं, सपोज मैं 5 और 7 लेता हूं। सी सेट जो है 5 और 7 है। ये क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि ऐसा सेट होता है, C इज अ सेट विच हैविंग ऑल एलिमेंट्स लाइज इन सेट B, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स B में लाई कर रहे हो, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट B डजंट लाई इन सेट C। इसके सारे के सारे एक ऐसा एलिमेंट जो है इन सब एलिमेंट्स में ऐसा हो जो कि इसमें लाई नहीं कर रहा। क्या वो लाई कर रहा है? 6 नहीं है, 6 यहां पे नहीं है, 5 और 7 है। तो इसलिए C जो है वो आपके पास प्रॉपर सबसेट बन जाता है, प्रॉपर सबसेट, और उसको हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, C इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ये आपने राइट कर दिया। अब आपके पास यहां पर इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक है, वो कौन सा है? वो आपके पास ये वाला है, लास्ट वाला। सपोज इस सेट को मैं X का नाम देता हूं, X के सारे एलिमेंट जो हैं वो B के अंदर लाई कर रहे हैं। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि ऐसा सबसेट जिसके ऑल एलिमेंट्स लाई करें इसमें, मींस कि आपके पास यह कंडीशन भी है कि इसका कार्डिनल नंबर क्या है, nx3 और nb3। यहां से चेक कर लें, इसका ऐसा सबसेट जिसका कार्डिनल नंबर इसके इक्वल आ जाए वो इंप्रॉपर होगा। ये कार्डिनल नंबर्स हैं। यहां पर इनके एलिमेंट्स शफल हो सकते हैं। शफल किस तरह? मींस के x जो है वो इसके इक्वल आ सकता है, 6, 7, 5, इनके पोजीशंस चेंज हो सकती हैं। अब ये आपके पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट की स्टोरी थी, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x जो है, x इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और इसके लिए हमारे पास ये सिंबल है। अब यहां पर देखें एक और चीज, अगर मैं ये सारे के सारे सबसेट मैंने बनाए B के, ये सारे मैंने B के जब सबसेट बनाए, इनको एक सेट के अंदर क्लोज कर दूं विद इन अ सेट, तो फिर क्या बनेगा? फिर मेरे पास एक पावर सेट बन जाएगा, पावर सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। वो जो नया सेट फॉर्म होगा उसको हम लोग पावर सेट कहते हैं। अब जो थर्ड हम लोगों ने देखना था वो पावर सेट था। यहां पर आ जाएं, पावर सेट। अब B आपके पास सेट गिवन है, क्या सेट, कौन सा सेट था? 5, 6, 7, 5, 6, 7। इसके सारे के सारे सेट आपको पता है सब सेट कौन से हैं, बने हैं, हमने बनाए थे।
वो जो सबसेट बनाए थे वो ये थे, वो यहां पर राइट करें। 5 5 6 7 5 6 5 7 6 7 5 6। ये आपके पास सारे के सारे सबसेट्स आ गए बी के। पावर सेट इज अ सेट which contain all the subsets of a given set। इसका क्या मतलब है? इट इज अ सेट which contains all the subsets of a given set according to definition। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सारे के सारे इसके सबसेट राइट कर दिए पावर सेट राइट करने के लिए, तो मैंने इन साइडों को ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दिया। तो ये जो सारा मेरे पास चीज बन गई, ये मेरे पास पावर सेट बन गई। किसकी? पावर सेट ऑफ बी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पी बी, ये मेरे पास आ गया पावर सेट ऑफ बी। ये इसकी सिंबल है, पी फॉर पावर, ब्रैकेट में बी राइट कर दें। जौन सा भी सेट हो, एक्स हो, ए हो, बी हो, सी हो। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट फाइंड करने के लिए क्या चीज यूज करेंगे? 2 रेज पावर टू कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या चीज थी जो मैंने आपको बताई थी कि आपने कार्डिनल नंबर लेना है पावर सेट के एलिमेंट फाइंड करने के लिए, आपने 2 रेज पावर कार्डिनल नंबर ऑफ बी। इसका कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या था? 2 रेज पावर एन बी। ये आपके पास 3 था। मीन्स के किसी भी सेट के पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए आपने 2 रेज पावर एन बी राइट कर देना है, या फिर एन सिंपल राइट कर दें। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब यहां पर आपके पास ये पावर सेट ऑफ बी फाइंड हो गया। स्टूडेंट्स चलें अब हम लोग बुक की तरफ आते हैं और वहां से कुछ और एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें मजीद ये कॉन्सेप्ट जो है ताकि आपका क्लियर हो।